हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो स्कूल। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। सो आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन पार्ट 2। सो लास्ट वेरिएबल हमने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, दैट वाज टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसमें हमने इन्वॉल्व किया था ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल एंड द कंबाइंड मोशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। ओके, सो आज हम सेकेंड वेरिएबल पढ़ेंगे, दैट इज द लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। So without any further ado, let's get started. And if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Okay, so आज हमारे पास हमारा सेकेंड वेरिएबल है लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? वो हमें वो बताता है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है। ओके, सो वो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें दो एंटाइटी मिलती है, दैट इज एक्सिस एंड प्लेन्स। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सिस क्या होता है। करेक्ट? ओके, सो एक्सिस इट इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द एनाटॉमिकल पोजीशन। एक ऐसी लाइन जिसके अराउंड मूवमेंट होती है, जिसके अराउंड या जिसके अलोंग मूवमेंट होती है, उसे हम एक्सिस कहते हैं। करेक्ट? तो हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले उनको विजुअलाइज करेंगे। अब हमें याद होगा कि जब हम बच्चे छोटे होते थे बचपन में, तो हम ग्राफ बनाते थे। तो हम कैसे करते थे कि हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते थे। करेक्ट? सो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टली या फिर लेफ्ट राइट जो होती थी, हम इसको एक्स एक्सिस कहते थे। करेक्ट? और ये जो वर्टिकली होती थी, ये हमारी वाई एक्सिस होती थी। और अगर हम इसे 3D में अगर थोड़ा देखें तो एक और थर्ड एक्सिस होती है जिसे हम कहते हैं जेड एक्सिस, जो एंटीरियर पोस्टीरियरली जाती है, और ये हमारा पॉइंट होता था ओरिजिन का। ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। बस अब इन्हीं एक्सिस को हमें मॉडल में विजुअलाइज करना है। करेक्ट? सो अब हम देखेंगे उन एक्सिस को एक मॉडल में। सो ये हमारे पास हो गया हमारा एनाटॉमिकली जो प्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा मॉडल है। करेक्ट? ओके, अब हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कैसी है, लेफ्ट राइट डायरेक्शन। ओके, ऊपर ग्राफ से तो ये जो हमारी एक्सिस हो जाएगी, ये होगी एक्स एक्सिस। अब जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दैट इज द अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारी अप डाउन जो एक्सिस होगी, वो होगी हमारी वाई एक्सिस। और जो थर्ड बची हमारी जेड एक्सिस, जो 3D में दिखती। करेक्ट? ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। सो फिर से ये हो गई एक्स एक्सिस, द लेफ्ट राइट एक्सिस, द वाई एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस, और जेड एक्सिस दैट इज एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। आगे से पीछे जा रही है। करेक्ट? ये लेफ्ट राइट जा रही है और ये ऊपर से नीचे जा रही है। तो तीन एक्सिस आपको ध्यान में रखनी है। हमारे ग्राफ हम जो बचपन में ड्रॉ करते थे, उसको याद रख के आप याद रख सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब हम नॉर्मली हमारे जॉइंट स्ट्रक्चर्स में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऐसे एक्सिस का नाम नहीं लेते हैं। अगर हम नाम लेते हैं तो हम दूसरे लेते हैं, दैट इज द फ्रंटल एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस एंड द सजाइटल एक्सिस। ये तीन नाम है जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हमारे एनाटॉमिकली बताने में। ओके, अब सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे। ओके, सो एक्स एक्सिस को हम मीडियोलेटरल एक्सिस भी कहते हैं, उसको हम कोरोनल एक्सिस भी कहते हैं, और उसको हम फ्रंटल एक्सिस भी कहते हैं। करेक्ट? तो अब तीनों नाम क्यों पड़े, पहले वो देखते हैं। मीडियोलेटरल एक्सिस तो हम समझ सकते हैं, एक साइड से गया, मीडियल ऑफ वन साइड एंड लेटरल ऑफ वन साइड, लेफ्ट राइट को मीडियोलेटरल साइड भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मीडियोलेटरल एक्सिस। ओके, अब कोरोनल एक्सिस क्यों कहते हैं? ओके, सो हमको फर्स्ट ईयर एनाटॉमी अगर हम याद करें तो हमारे स्कल में एक कोरोनल सूचर होता था। ओके, आपके स्क्रीन पे फिगर आएगी, आप देख सकते हैं कि कोरोनल सूचर है। करेक्ट? उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, दैट इज लेफ्ट राइट। ये स्कल का एंटीरियर पार्ट, ये स्कल का पोस्टीरियर पार्ट, और ये सूचर जा रहा है जो लेफ्ट राइट डायरेक्शन में है। करेक्ट? ओके, अब हम इसमें अगर विजुअलाइज करें तो सपोज ये इसका स्कल है, ये वाला, और ये उसका कोरोनल सूचर ऐसे जा रहा है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये इस कोरोनल सूचर के पैरेलल है। हमारी एक्स एक्सिस भी ऐसे जा रही थी, हमारा कोरोनल सूचर भी ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो क्यों ना इसको कोरोनल एक्सिस भी बोल दें, इसलिए इसका नाम कोरोनल एक्सिस बना है। ओके, और अब तीसरा जो नाम है इसका, वो है फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस क्यों कहते हैं? क्योंकि वही फिर से स्कल में देखें तो स्कल में हम देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ पे एक फ्रंटल बोन होती है। ओके, इस फ्रंटल बोन के पैरेलल ये एक्सिस होती है। करेक्ट?
तो ये फ्रंटल बोन, इसके पैरेलल ये एक्सिस है, सेम वही डायरेक्शन। तो सब इसमें देखें तो ये इसकी फ्रंटल बोन हो गई, इसके पैरेलल एक्सिस, सो दैट इज अगेन द एक्स एक्सिस और द फ्रंटल एक्सिस। तो आप समझे 3 नाम इसके ये इसलिए है, मीडियोलेटरल एक्सिस, कोरोनल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस। ओके, अब सेकेंड हमारे पास वाई एक्सिस है, उसका दूसरा नाम है वर्टिकल एक्सिस। ऑब्वियसली अब वर्टिकल क्यों कहते हैं वो तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ऐसे एक्सिस जा रही है, इसको इसलिए वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। करेक्ट। ओके, अब हमारे पास तीसरी आती है जेड एक्सिस। उसके 2 नाम है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एंड द सजाइटल एक्सिस। ओके, अब ये 2 नाम क्यों है? सबसे पहले तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस क्यों? मैंने कहा था जेड एक्सिस 3D में ऐसे आगे से पीछे जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं एंटीरियर से जा रही है और यहां से निकल जाएगी, तो ये होगी हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस। ओके, सो आप देख सकते हैं जेड एक्सिस ऐसे दिखती है अगर साइड व्यू से देखें। ओके, और दूसरा नाम इसका सजाइटल एक्सिस क्यों पड़ा? अगेन हम स्कल में जाएंगे, स्कल में एक और सूचर होता है दैट इज नोन एज सजाइटल सूचर। आप उसका ओरिएंटेशन देख सकते हैं, दैट इज एंटीरियर पोस्टीरियर ओरिएंटेशन। सो इसलिए इसका दूसरा नाम है सजाइटल एक्सिस। सो ये हमारी 3 एक्सिस हो गई, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अगर साइड व्यू में देखें तो ये ऐसे दिखेगी, अगर ऐसे दिखेगी एक्स एक्सिस। ओके, देन वी हैव द वाई एक्सिस, साइड व्यू में देखें तो ऐसी दिखेगी, एंड जेड एक्सिस साइड व्यू में देखें तो ऐसी दिखेगी एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ओके, सो ये हो गई हमारी 3 एक्सिस। और एक और चीज याद रखनी है, ये बॉडी में जो तीनों एक्सिस है ना, ये बॉडी में एक पॉइंट पे आके मिलती हैं जो ओरिजिन पॉइंट होता है, और वो जो ओरिजिन पॉइंट हमारी बॉडी में होता है ना, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। सो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास कहते हैं इस पॉइंट को, जो हम कहते हैं वो है सेंटर ऑफ मास, जहां पे तीनों एक्सिस जो हैं वो मिलती हैं, दैट इज पॉइंट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है दैट इज अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज टेंड टू कॉन्सेंट्रेट। ओके, जहां पे सारा मास हमारी बॉडी का कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, ऐसा कहते हैं। तो जहां पे हमारी बॉडी परफेक्टली बैलेंस रहती है उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास, और तीनों एक्सिस इस सेंटर ऑफ मास पे कोइंसाइड करती है। ओके, सो ये हमारी 3 एक्सिस हो गई। करेक्ट। ओके, अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी 2 मूवमेंट्स, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन और एक थी रोटेशन मोशन। ठीक है, आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने ऐसा देखा था। ओके, सो जब कोई मूवमेंट अराउंड द एक्सिस, मतलब एक्सिस के आजू बाजू होगी, उसे रोटेशन कहेंगे, और जब कोई मूवमेंट एक्सिस के अलोंग होगी तो उसे ट्रांसलेशन कहेंगे। ओके, तो सपोज आप देख सकते हैं ये हमारा एनाटॉमिकल मॉडल आ गया। सो ये हमारी एक्सिस हो गई, यहाँ साइड में से देखें तो ये हमारी फ्रंटल एक्सिस होगी, देखो लेफ्ट राइट एक्सिस, ये फ्रंटल एक्सिस हो गई। इसके अराउंड अगर कोई मूवमेंट हो रही है, इस एक्सिस के अराउंड ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट हो रही है, तो ये रोटेशन हो गई। अब इसके अलोंग, मतलब ये एपी एक्सिस के अलोंग फ्लेक्शन हो रहा है, देखिए फ्लेक्शन आगे जा रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन पीछे जा रहा है, तो एपी एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हो रहा है, तो ये ट्रांसलेशन मूवमेंट होगी। करेक्ट। तो जब कोई मूवमेंट एक्सिस के अलोंग होगी, दैट इज उसके साथ साथ होगी, तो वो ट्रांसलेशन कहलाएगा, और अगर उसके अराउंड होगी, दैट इज उसके आजू बाजू होगी, तो वो रोटेशन कहलाएगा। ठीक है। अब एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि एक्सिस के अराउंड एक सेगमेंट को कितनी ज्यादा ऑप्शंस है मूवमेंट करने के, कितने ज्यादा ऑप्शंस है मूवमेंट करने के, मतलब कितनी डायरेक्शंस में, कितनी जगहों पे वो मूवमेंट कर सकता है। ओके, इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ी देर में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना सोच लीजिए कि हमारे को 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशनल की होती है और 3 रोटेशनल मूवमेंट की होती है। ओके, इसको फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्सिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकेंड एंटाइटी है, दैट इज अबाउट द प्लेन्स। ओके, सो प्लेन्स आर द सरफेस एट 90 डिग्री टू द एक्सिस। जो एक्सिस हमने पढ़ी उनके परपेंडिकुलर, उनके 90 डिग्री होते हैं ये सरफेसेस, जिसके अंदर मूवमेंट होती है, जिसके अंदर मूवमेंट होती है। किसी प्लेन में से मूवमेंट, ये प्लेन है, इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, और उस एक्सिस के अराउंड हो रही है जो उस प्लेन के 90 डिग्री पे, उस प्लेन के 90 डिग्री पे है, उसे हम कहते हैं प्लेन्स। ओके, हमारे पास अब 3 प्लेन है, फ्रंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। ओके, फ्रंटल, सजाइटल, ट्रांसवर्स। अब हम उन प्लेन को एक बार विजुअलाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्लेन एफ
फॉर फ्रंटल दैट इज एफ फॉर फ्रंट से दिखता है वो फ्रंटल प्लेन होता है, जो प्लेन एस फॉर साइड से दिखता है वो एस फॉर सजाइटल होता है, और जो टी फॉर टॉप से दिखता है वो टी फॉर ट्रांसवर्स होता है। ओके, अब हम इन प्लेन्स को विजुअलाइज करेंगे। सो अब हम 3 प्लेन्स देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट प्लेन है हमारा, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में है हमारा मॉडल। सो फर्स्ट प्लेन इज द फ्रंटल प्लेन। सो ये हमारा हो जाएगा फ्रंटल प्लेन। ओके, सेकेंड प्लेन इज सजाइटल प्लेन। सो एनाटॉमिकल पोजीशन में दिस इज कॉल्ड एज द सजाइटल प्लेन, करेक्ट। और लास्ट में हमारे पास आता है ट्रांसवर्स प्लेन। सो ये जो प्लेन है ये है ट्रांसवर्स प्लेन। ओके, सो ये तीनों प्लेन हमने देखे हैं जो एनाटॉमिकल पोजीशन में है। ओके, अब आपको याद रखना हो तो उसके लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो जो प्लेन फ्रंट से दिखता है, मतलब ये व्हाइट पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ, जो ये व्हाइट पोर्शन जो फ्रंट से दिखेगा वो प्लेन कहलाएगा फ्रंटल प्लेन, करेक्ट। अब जो प्लेन का व्हाइट पोर्शन ऐसे साइड से दिखेगा दैट इज एस फॉर साइड एंड एस फॉर सजाइटल। तो जो साइड से व्हाइट पोर्शन दिखेगा उसके लिए हमारे पास है सजाइटल प्लेन। सिमिलरली हमारे पास अब आता है ट्रांसवर्स प्लेन। सो जो टॉप से व्हाइट पोर्शन दिखेगा, टी फॉर टॉप एंड टी फॉर ट्रांसवर्स, सो जो टॉप से प्लेन दिखेगा दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन। सो वंस अगेन जो प्लेन का व्हाइट पोर्शन हमें फ्रंट से दिखेगा, करेक्ट, एफ फॉर फ्रंट, एफ फॉर फ्रंटल प्लेन, सो दिस इज द फ्रंटल प्लेन। और जो प्लेन हमें साइड से दिखेगा, करेक्ट, एस फॉर साइड, एस फॉर सजाइटल, सजाइटल प्लेन। और जो प्लेन हमें टॉप से दिखेगा, टी फॉर टॉप एंड टी फॉर ट्रांसवर्स, इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन। ओके ओके, तो हमने जैसे 3 एक्सिस देख लिए, फ्रंटल, सजाइटल एंड वर्टिकल। और वैसे ही हमने 3 प्लेन्स देख लिया, फ्रंटल, सजाइटल, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 नाम तो दोनों चीज़ों में कॉमन है, फ्रंटल सजाइटल, फ्रंटल सजाइटल। अब याद रखना हो कि जब कोई एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही है तो वो किस प्लेन में हो रही है, उसको याद रखने का एक फंडा आप यूज कर सकते हो। जब भी फ्रंटल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही है तो वो हमेशा सजाइटल, मतलब फ्रंटल के सामने सजाइटल उसमें ही होगी। वैसे ही जब सजाइटल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही है तो वो सजाइटल के ऑपोजिट दैट इज फ्रंटल उसमें ही होगी। तो आपको फ्रंटल और सजाइटल, सजाइटल और फ्रंटल ऐसे पेयरिंग करनी है। और बचा हमारे पास वर्टिकल और ट्रांसवर्स। तो जो ऑब्वियसली वर्टिकल एक्सिस के अराउंड होगी तो ट्रांसवर्स प्लेन में होगी। ओके, सो आप ऐसे पेयर अप कर सकते हैं, फ्रंटल एक्सिस तो सजाइटल प्लेन, सजाइटल एक्सिस तो फ्रंटल प्लेन, और लास्ट में हमारे पास दो बचे हैं वर्टिकल और ट्रांसवर्स, उनको आप पेयर अप कर सकते हैं। ठीक है, और आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि कैसे इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अब हम विजुअलाइज करेंगे कैसे इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो जब कोई मूवमेंट एक एक्सिस के अराउंड होती है तो वो उस प्लेन में होती है जो प्लेन उस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब उस एक्सिस के 90 डिग्री हो। तो हम विजुअलाइज करते हैं, पहली एक्सिस है हमारी फ्रंटल एक्सिस। तो जैसे मैंने बताया था पहले, अगर फ्रंटल एक्सिस आएगी तो मूवमेंट हम उसके ऑपोजिट वाले में, जैसे दैट इज सजाइटल प्लेन में करेंगे। तो ये हमारी फ्रंटल एक्सिस है। ओके, तो हमारी फ्रंटल एक्सिस ये ऐसे आ गई। ओके, और हमारे पास जो प्लेन आएगा वो होगा सजाइटल प्लेन। ओके, सजाइटल प्लेन में हमारी मूवमेंट होगी। सो ये हमारी सजाइटल प्लेन हो गया और ये हमारा फ्रंटल एक्सिस हो गया। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो जब फ्रंटल एक्सिस में मूवमेंट होगी तो सजाइटल प्लेन में मूवमेंट होगी एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट आती है सजाइटल एक्सिस, करेक्ट। सजाइटल एक्सिस हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कहलाती है। ओके, अब मैंने कहा था जब सजाइटल एक्सिस में मूवमेंट होगी तो उसका ऑपोजिट लेना है, दैट इज द फ्रंटल प्लेन। सो ये हमारा फ्रंटल प्लेन, तो ये हमारी सजाइटल एक्सिस हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ नीचे और पीछे ये हमारा फ्रंटल प्लेन। अगर इसको साइड व्यू में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 90 डिग्री
बन रहा है, करेक्ट, ये 90 डिग्री बन रहा है। और लास्ट में हमारे पास आता है ट्रांसवर्स प्लेन। सो एनाटॉमिकल पोजीशन, और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स प्लेन और वर्टिकल एक्सिस। अब दो ही चीज बची, एक वर्टिकल एक्सिस और ट्रांसवर्स प्लेन। तो हम उन दोनों को साथ में पेयर अप करेंगे, तो जब कोई मूवमेंट वर्टिकल एक्सिस पे होगी तो वो ट्रांसवर्स प्लेन में होगी। और फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, करेक्ट। सो अब हम देखेंगे कि मूवमेंट्स किस एक्सिस और किस प्लेन में होती हैं। हमारे पास इतनी मूवमेंट्स होती है हमारे जॉइंट्स पे, हम सबको पता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन और रोटेशन, जिसमें होती है इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। सो हमारे पास इतनी मूवमेंट्स होती हैं। अब ये मूवमेंट्स किस एक्सिस के अराउंड होती हैं और किस प्लेन में होती हैं वो हमें देखना है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हमेशा फ्रंटल एक्सिस के अराउंड होती है और सजाइटल प्लेन में होती है। एबडक्शन एडक्शन एपी एक्सिस दैट इज एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड होती है और सजाइट और फ्रंटल प्लेन में होती है। वैसे ही रोटेशन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन वर्टिकल एक्सिस के अराउंड होता है और ट्रांसवर्स प्लेन में होता है। ओके, अब इसको याद करने का भी एक फंडा है। आप देख सकते हैं एफ फॉर फ्लेक्शन है, तो एफ फॉर फ्लेक्शन एक्सटेंशन एफ फॉर फ्रंटल एक्सिस के अराउंड होगा। और अब उसके आगे आपको प्लेन देखना है, तो मैंने समझा ही था फ्रंटल के साथ आपको किसको जोड़ना है, सजाइटल को। तो अगर फ्रंटल एक्सिस पे प्लेन मूवमेंट हो रही है तो प्लेन होगा सजाइटल। वैसे ही एबडक्शन एडक्शन, ए फॉर एबडक्शन एडक्शन एंड ए फॉर एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस दैट इज द सजाइटल एक्सिस। तो एबडक्शन एडक्शन एपी एक्सिस या सजाइटल एक्सिस के अराउंड होती है, और जैसा मैंने कहा था सजाइटल एक्सिस है तो उसको ऑपोजिट फ्रंटल प्लेन के साथ जोड़ देना है। और बची हमारी एक ही मूवमेंट और एक ही एक्सिस और एक ही प्लेन। आप इन तीनों को साथ में समझना है, मतलब रोटेशन वर्टिकल एक्सिस के अराउंड होता है और ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर होता है। इस तरह से आप मूवमेंट्स एक्सिस और प्लेन कैसे कोरिलेटेड होते हैं उसको याद कर सकते हैं। एफ फॉर फ्लेक्शन इज इक्वल टू एफ फॉर फ्रंटल एक्सिस, उसके ऑपोजिट सजाइटल प्लेन। ए फॉर एबडक्शन एडक्शन इज इक्वल टू एपी एक्सिस या सजाइटल एक्सिस, उसके ऑपोजिट फ्रंटल प्लेन। और लास्ट में बचा रोटेशन दैट इज वर्टिकल एक्सिस एंड ट्रांसवर्स प्लेन। अब इन मूवमेंट्स को एक बार विजुअलाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम एक बार मूवमेंट्स विजुअलाइज कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट मूवमेंट इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन। सो जैसे कि मैंने कहा था एफ फॉर फ्लेक्शन एंड एफ फॉर फ्रंटल एक्सिस। सो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की एक्सिस है फ्रंटल। सो ये हमारा एनाटॉमिकल मॉडल है। फ्रंटल एक्सिस मतलब लेफ्ट राइट एक्सिस। सो ये फ्रंटल एक्सिस है, यहाँ पे ये एक्सिस के अराउंड हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट होगी। अगर हम इसे साइड व्यू से देखें तो ये हमारी एक्सिस हो गई। ओके, एक्सिस हो गई, इसके अराउंड हमारी मूवमेंट होगी। ओके, आपको एक्सिस को भी साइड व्यू से उसी हिसाब से इमेजिन करना है, करेक्ट। सो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक जो कहते हैं क्लॉक की जो सुइयां होती है उसके आजू बाजू ऐसे रोटेशन हो रहा है, करेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब इसमें अगर हम प्लेन ऐड कर दें तो ये हमारा हो गया सजाइटल प्लेन। सो ये हो गया हमारा सजाइटल प्लेन और ये होगी हमारी एक्सिस। और अब हम मूवमेंट करेंगे। सो ये हो गया हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मूवमेंट इन अराउंड फ्रंटल एक्सिस एंड इन सजाइटल प्लेन। आप विजुअलाइज कर सकते हैं ऐसे घड़ी की सुई कैसे आजू बाजू एक एक्सिस के आजू बाजू घूमती है, ऐसा आपको हर मूवमेंट में विजुअलाइज करना है, करेक्ट। तो अब हम देखेंगे एबडक्शन एडक्शन। सो इसमें इतना एबडक्शन एडक्शन हो नहीं रहा है तो हम एक दूसरा मॉडल यूज करेंगे। सो ये हमारा दूसरा मॉडल है, इसमें हम एबडक्शन एडक्शन देखेंगे। सो आप देख सकते हैं ये एबडक्शन एडक्शन एबडक्शन एडक्शन। सो अब एबडक्शन एडक्शन, ए फॉर एबडक्शन ए फॉर एडक्शन। सो हमारा एक्सिस होगी ए फॉर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, करेक्ट, मैंने जैसे बताया था। तो ये हमारी ए फॉर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस हो गई। और हमारा प्लेन ऑब्वियसली सजाइटल एक्सिस के साथ ऑपोजिट प्लेन आपको लगाना है। तो पीछे हमारा फ्रंटल प्लेन है, ये हमारी एक्सिस है, इसके अराउंड हमें मूवमेंट करवानी है। जैसे कि इसको भी आप घड़ी की सुई की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। सॉरी, ये इतना मोबाइल सेगमेंट नहीं है, तो आप इसके हैंड को ये स्टिक भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ये इसका हैंड ऐसे एबडक्शन में जाएगा, इसे घड़ी की सुई की तरह, फिर से इसमें भी वैसा ही विजुअलाइजेशन आ रहा है, करेक्ट। सो ये एबडक्शन एडक्शन
around the AP axis and in frontal plane, correct? Okay, so next movement है internal rotation and external rotation. तो ये आप देख सकते हैं internal rotation, external rotation. So ये movement around vertical axis and around transverse plane होती है. ओके, तो अब हमारे पास एक लास्ट टर्मिनोलॉजी बचती है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी. उसका मतलब है ऑप्शंस फॉर द मूवमेंट्स ऑफ अ सेगमेंट. मतलब एक सेगमेंट के पास मूवमेंट करने के कितने ऑप्शंस हैं, उससे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब इस बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे. तो हमारे पास, जैसे कि मैंने लास्टली थोड़ी देर पहले कहा था, हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. 3 ट्रांसलेशनल की है और 3 रोटेशन की है. तीनों इसकी तीन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे समझाया था लास्ट वीडियो में, ट्रांसलेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. तो दोनों का टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलग है, इसलिए उन दोनों को अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है. ओके, अब ये सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ होती है? एक्सिस के अराउंड या फिर एक्सिस के अलोंग. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, जब मूवमेंट एक्सिस के अलोंग होती है तो वो ट्रांसलेशन में आती है, और जो मूवमेंट एक्सिस के अराउंड होती है तो वो रोटेशन में आती है. ठीक है, तो अब हमारे पास 3 मूवमेंट्स है, दैट इज लेफ्ट राइट, अप डाउन, देन फॉरवर्ड बैकवर्ड. ये 3 मूवमेंट होगी हमारे पास ट्रांसलेशन की. और रोटेशन की तो हमें पता ही मूवमेंट्स है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन. ठीक है, अब ये लेफ्ट राइट मूवमेंट हमें पता है एक्स एक्सिस वाली मूवमेंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस का ओरिएंटेशन लेफ्ट राइट था. अप डाउन वाली मूवमेंट हमें पता है वाई एक्सिस वाली मूवमेंट है, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन अप डाउन वाला था. और फॉरवर्ड बैकवर्ड की हमें पता है जेड एक्सिस वाली मूवमेंट है, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन एंटीरियर पोस्टीरियर वाला था. ओके, और ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, और इन सब की भी हमने देखी. फ्लेक्शन एफ फॉर फ्रंटल का दूसरा नाम है एक्स एक्सिस वाली मूवमेंट है. ओके, ए फॉर एडक्शन, एपी एक्सिस, मतलब ये जेड एक्सिस वाली मूवमेंट है. और इंटरनल रोटेशन वाली वर्टिकल एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस वाली मूवमेंट है. ठीक है, मतलब तीनों एक्सिस के 2 कंपोनेंट है, एक ट्रांसलेशनल वाला और एक रोटेशन वाला. इसलिए इन टोटल हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ओके, अब हमारे जॉइंट्स में दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होती है, ट्रांसलेशन वाली भी होती है, रोटेशन वाली भी होती है. इन डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करके हम बहुत सारी मूवमेंट कर सकते हैं. सपोज अगर कोई जॉइंट फ्लेक्शन कर रहा है तो उस जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1. या तो वो फ्लेक्शन कर रहा है या तो वो एक्सटेंशन कर रहा है, जो भी कर रहा है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1. वैसे ही अगर वो अप जा रहा है या तो डाउन जा रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1. अगर वो अप डाउन भी जा रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 + 1 2 हो जाएगी. ठीक है, अब ऐसे ही एक एग्जांपल को हम समझते हैं. जैसे कि अभी आप इस फिगर में देख सकते हो, दिस इज अ फोरआर्म हैंड सेगमेंट. ये हमारा फोरआर्म हैंड सेगमेंट है. और मूवमेंट तो आप देख ही सकते हो, हम पानी पीने की मूवमेंट यहाँ पे हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, अभी मैंने बताया एफ फॉर फ्लेक्शन इज इक्वल टू एफ फॉर फ्रंटल एक्सिस. तो ये हमारी फ्रंटल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, साइड व्यू में से देखे तो ऐसी दिखेगी, उसके अराउंड फ्लेक्शन हो रहा है. तो मैंने अभी समझाया था, अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी. तो यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिल गई. और दूसरी मूवमेंट यहाँ एक और हो रही है. ये जो ब्लैक पॉइंट देख रहे हो, ये एक्सिस का पॉइंट है, ये भी आगे जा रहा है. ये एल्बो की आप मूवमेंट देख रहे हो, ये आगे जा रही है. करेक्ट, ये आगे जा रही है मूवमेंट. तो ये एस डायरेक्शन में जा रहा है. करेक्ट, ये डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज साइड व्यू में से देखिए तो ये एंटीरियरली ट्रांसलेट कर रहा है अराउंड द एपी एक्सिस. एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड ये एंटीरियरली ट्रांसलेट कर रहा है. तो ये हमारे पास एक और मूवमेंट हो गई, दैट इज फॉरवर्ड वाली. तो इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, +1 + 1 इज इक्वल टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस मूवमेंट में हम देख सकते हैं. आप देखिए, विजुअलाइज कीजिए, साइड व्यू से आपको देखना है. ये कोरोनल एक्सिस ऐसी जाएगी, इसके अराउंड फ्लेक्शन हो रहा है, और ये एपी एक्सिस साइड व्यू में ऐसे दिखेगी, इसके अराउंड एंटीरियरली ट्रांसलेशन हो रहा है. तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट है. इसको अगर हम फिर से एक बार एक वीडियो में देखें तो आप देख सकते हैं कि जो रेड साइड मैंने दिखाई है, ओके,
ये रेड साइड वाला जो है ना वो फ्लेक्शन दिखा रहा है ऑफ द एल्बो अराउंड द कोरोनल एक्सिस, दैट इज अराउंड द फ्रंटल एक्सिस और द एक्स एक्सिस, इसके अराउंड ये फ्लेक्शन दिखा रहा है। और जो नीचे ब्लैक एरो दिख रहा है वो एंटीरियर ट्रांसलेशन दिखा रहा है एल्बो का। आप देख सकते हैं एल्बो थोड़ी आगे जा रही, तो ही हम पानी पी पाएंगे। आप खुद भी ट्राई कीजिए, आपको एल्बो को ऊपर उठाना पड़ेगा तो ही ग्लास आपके मुंह तक पहुंचेगा, करेक्ट। तो एंटीरियर ये एल्बो भी ट्रांसलेट कर रही है, साथ साथ रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो ट्रांसलेशन वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इन्वॉल्व हुआ और रोटेशन वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इन्वॉल्व हुआ, तो दोनों का एडिशन करके हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला। ओके, बट नॉर्मली हम सारे जॉइंट्स में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना ये बहुत माइन्यूट में होते हैं और ये मूवमेंट के साथ बदलते रहते हैं, तो इन्हें बताना इतना सिंपल नहीं है, इट इज कॉम्प्लेक्स। तो जब भी जॉइंट्स को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं तो हम हमेशा उनकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बताते हैं, इसलिए हम हमेशा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन वाली मूवमेंट्स ही समझते हैं। ओके, सो ये आज का हमारा सेकंड वेरिएबल था। अब थर्ड वेरिएबल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।